हेलो दोस्तों, मैं तनुज जायसवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम अपना उत्तराखंड जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है उसका 15वां लेक्चर लेकर आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम 40 प्रश्नों का क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। आइए, प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन संख्या ए नरेंद्र नगर, ऑप्शन संख्या बी कपकोट, ऑप्शन संख्या सी गदरपुर या ऑप्शन संख्या डी पुरोला। तो हमारे पास जो सही उत्तर है वो है पुरोला विधानसभा। पुरोला विधानसभा सीट उत्तरकाशी जनपद में है। कहां है? उत्तरकाशी जनपद में है, यूकेआई में है। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में कुल विधानसभा कितनी है? 70 विधानसभा सीट है। इन 70 में से 15 विधानसभा सीटें क्या है? आरक्षित है, आरक्षित सीट है। इन 15 में से 13 अनुसूचित जाति के लिए है, एससी के लिए है, जबकि 2 विधानसभाएं एसटी के लिए। एसटी के लिए आपको याद होना ही चाहिए, एक है नानक मत्ता उधम सिंह नगर की और दूसरी है चकराता विधानसभा देहरादून की। तो ये 2 विधानसभाएं हैं। इसके अलावा प्रश्न यह भी आ सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कौन से जिले में आरक्षित हैं? तो इसके लिए आपको 3 विधानसभा सीटें कहां हैं? हरिद्वार में। हरिद्वार में 3 विधानसभा सीटें कहां हैं? हरिद्वार में। जबकि अगर यह प्रश्न आ गया कि ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर एससी और एसटी दोनों के लिए ही क्या है, विधानसभाएं आरक्षित हैं, तो ऐसा कौन सा होगा? एक तो उधम सिंह नगर होगा और दूसरा देहरादून। ठीक है, तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1907, 1909 या 1908 में? तो सही उत्तर बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है 1907। मथुरा प्रसाद नैथानी ने, मथुरा प्रसाद नैथानी ने लखनऊ में इसकी स्थापना की थी। नैथानी ने कहां? लखनऊ में, गढ़वाल भ्रात मंडल। दूसरा, इसका जो पहला सम्मेलन होता है वह प्रथम सम्मेलन 1908 में कहां हुआ? कोटद्वार में हुआ। कोटद्वार। इसके अध्यक्ष कौन थे? कुलानंद थे। कुलानंद जी इसके अध्यक्ष थे। और बाद में जो ये भ्रात मंडल था, इसको मिला लिया गया, यानी कि इसका विलय गढ़वाल सभा के अंतर्गत कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़िए। उत्तराखंड विधानसभा का अंतिम एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य कौन थे? ए कैरन हिल्टन, बी जॉन आयरन ग्रेगरीमैन या सी गार्डनर या डी आंद्रे रसेल। तो हमारा क्या है? सही उत्तर है जॉन आयरन ग्रेगरीमैन उत्तराखंड में अंतिम क्या थे? एंग्लो इंडियन मनोनीत थे। इनका कार्यकाल 2017 से और 2022 तक था। ठीक है, इसके बाद संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें रखी गई थी उनको संविधान ने हटा दिया है। वो केंद्र में लोकसभा में और राज्यों में विधानसभा में उसको अलग कर दिया गया। अब जब गार्डनर की बात करते हैं, गार्डनर पहले एंग्लो इंडियन थे, पहले एंग्लो इंडियन विधायक। ठीक है, पहले एंग्लो इंडियन विधायक। आगे बढ़ते हैं।
उत्तराखंड के कितने जनपद बाह्य राज्यों से सीमा बनाते हैं? ए ऑप्शन संख्या ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो सही उत्तर क्या होगा? 6। 6 जिले हमारे ऐसे हैं जो कि अलग अलग राज्यों से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो पहले इनके नाम देख लेते हैं। पहला उत्तरकाशी, एक। दूसरा देहरादून, तीसरा हरिद्वार, चौथा पौड़ी, पांचवा नैनीताल, छठवां क्या होगा? उधम सिंह। हो गए भाई 6। अब 6 में से उत्तरकाशी एक ऐसा जनपद है जो हिमाचल प्रदेश से, देहरादून हिमाचल और यूपी 2 राज्यों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। जबकि हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर ये सिर्फ किससे बनाते हैं? यूपी से। तो यहां यह भी प्रश्न आ सकता है, उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है? तो कौन कौन सा होगा? सिर्फ देहरादून, क्योंकि देहरादून किस किस से बना रहा है? एक तो हिमाचल प्रदेश से और दूसरा उत्तर प्रदेश से। इन 2 से क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। तो ये हो गया। और अगर ये प्रश्न आ गया कि उत्तराखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो कि किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, तो कितने हैं? 5। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने बनाते? 5। इनको भी देख लीजिए। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, और चंपावत और उधम सिंह नगर। इनमें पिथौरागढ़ कॉमन है, ये चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाता है। जबकि चंपावत और उधम सिंह नगर सिर्फ नेपाल के साथ, और उत्तरकाशी और चमोली सिर्फ चाइना के साथ, चीन के साथ। चलो आगे बढ़ो। उत्तराखंड से संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 3, 5, 4 या 8? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? 8। 8 सदस्य उत्तराखंड से कहां चुने जाते हैं? संसद के लिए चुने जाते हैं। इसने हमसे संसद पूछा है, तो संसद के राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, तो राष्ट्रपति के लिए तो कुछ मतलब ही नहीं है। ये सदन के लिए पूछ रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए टोटल कितने जाते हैं? 8 जाते हैं। अब इसको तोड़ना है, तो लोकसभा के लिए कितने जाते हैं? लोकसभा, तो लोकसभा के लिए 5 और राज्यसभा के लिए 3 सदस्य। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। पिथौरागढ़ जनपद में चंपावत तहसील को कब शामिल किया गया? 18 जुलाई 1960, 13 मई 1972, 24 फरवरी 1960 या 13 फरवरी 1960? तो कब किया गया भाई? ये इस दिन भी नहीं हुआ, इस दिन भी नहीं हुआ। तो सही उत्तर क्या है? 13 मई 1972 को पिथौरागढ़ जनपद में चंपावत तहसील को शामिल किया गया। इससे पहले यह जो क्षेत्र था, यह अल्मोड़ा, कुछ क्षेत्र इसका अल्मोड़ा के अंतर्गत था, कुछ नैनीताल के अंतर्गत था। चलिए आगे बढ़िए।
उत्तराखंड में दंडेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, चमोली, बागेश्वर या अल्मोड़ा? तो सही उत्तर हमारे पास क्या है? अल्मोड़ा है। दंडेश्वर मंदिर हमारा अल्मोड़ा में है। जब आप जागेश्वर जाते हो तो जागेश्वर से लगभग आधा किलोमीटर पहले दंडेश्वर मंदिर पड़ता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। एक दूसरा, जो ये हमारा दंडेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ये 14 मंदिरों का समूह है। 14 मंदिरों का समूह है। यहां पर कुल मंदिरों की संख्या कितनी है? 14 है। और उनमें जो सबसे बड़ा मंदिर है वह यह दंडेश्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। हमेल आभूषण पहना जाता है गले में, हाथ में, कान में या नाक में? तो हमेल नामक जो आभूषण है वह गले में पहना जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं का आभूषण है। जैसे आप लॉकेट देखते हो या चवन्नी माला देखते हैं, उसी प्रकार का क्या है? यह एक आभूषण है। चलिए, चाली या भौर किस नृत्य का अंत होता है? यानी कि चाली और भौर किस नृत्य के अंतिम बिंदु है जब नृत्य खत्म होने पे आता है? ए लंगवीर, बी तांदी, सी चांचरी या डी मंडाण? तो किस नृत्य के हैं? मंडाण नृत्य के हैं। तो मंडाण जब समाप्त होता है तब भौर और चाली होता है। मंडाण को एक और शब्द भी कहते हैं, इसको केदार नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केदार नृत्य भी कहते हैं। और उत्तराखंड में केदार नृत्य का सबसे बढ़िया कलाकार अगर किसी को माना गया तो उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी, ठीक है, इंद्रमणि बडोनी। लंगवीर एक ऐसा नृत्य है जिसमें एक डंडे के ऊपर नर्तक के द्वारा नृत्य किया जाता है। तांदी सामूहिक नृत्य है जो अर्धचंद्राकार स्थिति में होता है। चांचरी नृत्य चांदनी रात में होता है। ठीक है, ये रवाई जौनपुर का है। लंगवीर भी टिहरी का है। चांचरी गढ़वाल और कुमाऊं का है। चलिए अगला लिखिए। वैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ईष्ट गणदेव, ललित सुरदेव, निम्बरदेव या भूदेव? तो वैजनाथ में मंदिरों का निर्माण भूदेव करवाता है, जो कि ललित सुरदेव का पुत्र था। भूदेव एक ऐसा राजा था जिसने अपने आप को परम ब्राह्मण भक्त घोषित किया और इसने बौद्ध क्षमण की उपाधि धारण की। यानी कि बौद्धों का नाश करना इसका सबसे बड़ा क्या था? कर्तव्य था। और इसने पुनः उत्तराखंड में ब्राह्मण धर्म यानी कि जो शैव और वैष्णव है उसको दोबारा से स्थापित करने के लिए कार्य किया। चलिए अगला प्रश्न। राज्य विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विधि आयोग के पहले अध्यक्ष ए राजेश टंडन, बी विजेंद्र जैन, सी नारायण राम आर्य या डी धर्मवीर शर्मा? तो पहले कौन है? धर्मवीर शर्मा राज्य विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में राजेश टंडन है। विजेंद्र जैन आपके अध्यक्ष हैं। मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। मानवाधिकार आयोग, जबकि नारायण राम आर्य एससी आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, एससी आयोग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1889, 1935, 2012 या 1955? तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में हुई है। यह उत्तरकाशी जनपद में है। उत्तरकाशी जनपद में है और उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकास खंड में। यहां पर एक नदी आती है जो टॉन्स नदी है, उसका कैचमेंट एरिया है, यानी कि जो सुपीन नदी है वो इसके क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सुपीन नदी। वर्तमान में यह उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। ठीक है, वन्यजीव विहार है। अब
ऑप्शन संख्या ए पर आते हैं। 1935 में उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार बना था कौन सा? मोतीचूर। मोतीचूर, लेकिन इसे 1983 में राजाजी में मिला दिया था। राजाजी में मिला दिया था, इसीलिए वर्तमान में हम क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार है, जो कि उत्तरकाशी जिले के मोरी में है। इस क्षेत्र में टॉन्स यानी कि रुपीन नदी बहती है, सुपीन नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? उत्तराखंड में मुनि की रेती, पशुलोक, श्यामपुर या लाल कुआं? तो उत्तराखंड में जो ऊन विश्लेषण शाला है, प्रयोगशाला है, उसकी स्थापना पशुलोक में की गई है। और पशुलोक कहां है? ऋषिकेश में। ठीक। और ऊन से संबंधित उसका विक्रय केंद्र मुनि की रेती में है, जबकि श्यामपुर में हमने जो हिमीकृत वीर्य रहता है उसके लिए, और लाल कुआं में हमने कार्य किया है उत्तराखंड की सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी जो पेपर मिल्स है वो कहां है? लाल कुआं में है। सेंचुरी पेपर पल्प एंड पेपर मिल्स, तो लाल कुआं में। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी शिला रुद्रप्रयाग में नहीं है? प्रेत शिला, शिला, नरसिंह शिला या चंद्र शिला? यह इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है नरसिंह शिला। ये कहां है? यह चमोली जिले में है। और चमोली में कहां? बद्रीनाथ के पास। पंच शिलाओं में से एक है नरसिंह शिला, बद्रीनाथ। चलिए आगे बढ़िए। दून राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 2008, 2016, 2009 या 2011? तो हमारे पास इसका सही उत्तर क्या है? 2016 में दून राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 2016 में उत्तराखंड सरकार ने एक और कार्य किया है, अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय। अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। गोगा नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ए भोटिया, बी थारू, सी जौनसारी या डी बोक्सा? तो गोगा नामक जो त्योहार है उसको जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा जौनसारी जनजाति के कई अन्य प्रमुख त्योहार है, जैसे पाइता यानी कि क्या? दशहरा। उसके अलावा बगवाल या बगवाई। ठीक। इनके अतिरिक्त नुणाई, विशु, ऐसे इनके अन्य प्रमुख त्योहार हैं। चलिए आगे बढ़िए। अभिनव बराह मीर की उपाधि से अलंकृत किसे किया गया था? गुमानी पंत, भक्त दर्शन, बद्रीदत्त पांडे या मुकुंद राम बड़तवाल? तो सही उत्तर क्या है? मुकुंद राम बड़तवाल। ठीक, मुकुंद राम बड़तवाल को अभिनव बराह मीर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दूसरा इनको देवज्ञ भी कहते हैं। ठीक, गुमानी पंत को लोकरत्न पंत, भक्त दर्शन को ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आजीवन अपनी जाति ना लगाने का फैसला किया, और 1921 में इन्होंने 2 प्रण लिए थे। पहला प्रण, अपनी जाति का प्रयोग, सरनेम का प्रयोग नहीं करेंगे और आजीवन खादी पहनेंगे। बद्रीदत्त पांडे को सभी जानते हैं, कुमाऊं केशरी के नाम से। आसान प्रश्न है, गलत नहीं करना है। गढ़वाल का लोक नृत्य किसकी रचना है? गोपेश्वर कोठियाल, ललिता प्रसाद, शिवानंद नौटियाल या शशिधर शर्मा? तो सही उत्तर होगा हमारा शिवानंद नौटियाल। तो शिवानंद नौटियाल ने गढ़वाल का लोक नृत्य नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा इन्होंने स्कंद पुराण का जो केदारखंड है उसको दोबारा से अनुवादित करके लिखा। ठीक, उसके अलावा गढ़वाल के नृत्यों को लिखा। ऐसी कई साहित्यिक पुस्तकें लिखते हैं। ये कई वर्षों तक राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, और
कर्णप्रयाग और पौड़ी के कई लंबे समय तक विधायक भी रहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से न्याय की देवी किसे कहते हैं? ए कर्णावती, बी जिया रानी, सी कनक देवी या डी रानी गुलेरिया। तो हमारे पास सही उत्तर क्या है? जिया रानी। जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी कहते हैं। इसके अलावा इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी कहते हैं। उसके अतिरिक्त इन कहा जाता है कि जो जिया रानी थी, इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के साथ, यानी कि जब यहां पर जो तुर्की थे उन्होंने जब आक्रमण किया था तो मुस्लिम आक्रांताओं के साथ युद्ध लड़ा। ठीक, मुस्लिम आक्रांताओं के साथ युद्ध लड़ा। और जिया रानी के नाम पे आपको पता होगा कि नैनीताल में एक स्थान है रानी हाट या रानी बाग हम जिसको कहते हैं। तो रानी बाग जो नाम पड़ा है वो जिया रानी के नाम पे पड़ा है और आज भी इनके नाम पर यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है रानी बाग में। यहां पर रानी शिला भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कर्णावती नागकटी रानी, इन्होंने नाक कान काट दिए थे मुगलों के। चलो आगे बढ़ो। निम्न में से सबसे पहले किसे अर्जुन पुरस्कार मिला था? ए हरिदत्त कापड़ी, बी हर्षवंती बिष्ट, सी पदम बहादुर मल या डी चंद्रप्रभा एतवाल। तो देखते हैं सबसे पहले किसे मिला। तो सबसे पहले उत्तराखंड में पदम बहादुर मल को 1962 में क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला। उसके बाद 1974 में हरिदत्त कापड़ी को मिला और इन दोनों पर्वतारोहियों को 1981 में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़िए। कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक, 1986, 1977, 1972 या 1982। तो हमारे पास सही उत्तर क्या है? तो हमारे पास सही उत्तर है 1982 में। 1982 में कांचुला खर्क चमोली में है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1982 में। अब 1986, 77 और 72 में क्या कुछ होता है? तो 1986 में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य बनता है। 1977 में हमारे पास मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र बनता है या संरक्षण केंद्र। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार। जो कि किसके लिए बने थे? सारे कस्तूरी मृगों के लिए। आगे, टिहरी जिले को कुमाऊं कमिश्नरी में कब शामिल किया गया? ए 1854, बी 1949, सी 1969 या डी 1960। तो सही उत्तर क्या होगा? 1 अगस्त 1949, क्योंकि 1 अगस्त 1949 को टिहरी जिले को किसमें शामिल कर दिया गया? टिहरी जिले को उत्तर प्रदेश में, यानी कि टिहरी रियासत का विलय उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। और जब इसका विलय उत्तर प्रदेश में किया गया, उसके बाद इसके लिए कमिश्नरी ढूंढी गई। तो इसको सबसे नजदीकी कमिश्नरी हमारी कुमाऊं कमिश्नरी थी, तो उसमें इसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे। अब ये देखना है भाई 1854 में कुमाऊं कमिश्नरी का क्या बदला? मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां से? अल्मोड़ा से नैनीताल। इतना याद कर लो। 1969 में
गढ़वाल मंडल, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1920, 1930, 1926 या 1928? तो अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? 1928, इबर्टसन के। किसने करवाया था? इबर्टसन ने। लेकिन जो ये अंतिम भूमि बंदोबस्त था यह सिर्फ गढ़वाल में हुआ था। कहां हुआ था? गढ़वाल में, कुमाऊं में नहीं हुआ था। और पहला भूमि बंदोबस्त कौन करता है? प्रथम। ये भी याद रखना। तो प्रथम भूमि बंदोबस्त कौन करेगा? ई गार्डनर। ई गार्डनर पहला भूमि बंदोबस्त करता है। और गढ़वाल का पहला, गढ़वाल में पहला, गढ़वाल में पहला कौन? ट्रेट। चलो अगला प्रश्न। मुंशियारी एवं धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान किस जगह की मान्यता है? ए रामेश्वरम, बी छिपला केदार, सी बागेश्वर या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? छिपला केदार। यह कौन से जिले में है छिपला केदार? पिथौरागढ़ में। ठीक है। तो जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं गढ़वाल कुमाऊं के लोग, वैसे ही जो धारचूला मुंशियारी वाले हैं वो कहां जाते हैं? छिपला केदार में जाते हैं। अगला प्रश्न। भेड़, लोमड़ी, बारासिंगा आदि के चित्र कहां से मिले? ए गोरखा उडियार, बी किमनी गांव। ठीक है, तो सी गोरखा उडियार या डी। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये इसके सही है। और कहां से मिलती है? गोरखा उडियार से मिलता है। गोरखा उडियार कहां है? ठीक है, तो गोरखा उडियार कहां है हमारा? गोरखा उडियार कहां है? चमोली में। गोरखा उडियार, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, चमोली में है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज करता कौन है? राकेश भट्ट। खोज राकेश भट्ट। टोटल चित्र कितने हैं? 41 चित्र मिले हैं। उत्तराखंड की सबसे सुंदर कलाकृति है, सुंदर कलाकृति है। कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? रंग चटक लाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ए बागेश्वर, बी अल्मोड़ा, सी रुड़की या डी देहरादून। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हमारा देहरादून। देहरादून में 1978 में, 1978 में देहरादून में इसकी स्थापना हो रखी है ओएनजीसी के अधीन। अगला प्रश्न। जन्यो पुण्यो किस त्योहार को कहा गया है? चैतोल, भिरोली, भैंसी या रक्षाबंधन। तो किसको कहा गया है? रक्षाबंधन को कहा गया है, क्योंकि इस दिन जजमान द्वारा अपने मतलब ब्राह्मण द्वारा अपने जजमान को रक्षा सूत्र बांधा जाता है और उसको नया जनेऊ भी दिया जाता है पहाड़ी परंपरा में। इसके अलावा बहनें अपने भाई को क्या बांधती हैं? राखी भी बांधती है। आगे बढ़ो। गोरख शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? कमर, कान, हाथ या नाक में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? बी कान। कान क्या, गोरख क्या है? कान में धारण किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। तो पुरुषों के द्वारा इसको कान में धारण किया जाता है। इसके अलावा कान में झुमके महिलाओं के द्वारा, झुमकी महिलाओं के द्वारा, मुर्खी या मुर्की ये सब महिलाओं के द्वारा कान में धारण किए जाते हैं। निम्न में से किस दशक उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि सबसे कम थी? ए 2001 से 11, 91 से 1, 71 से 81 या 1941 से 1951।
तो सही उत्तर बताइए कौन से उसमें हमारी सही सबसे कम रही थी। तो सबसे कम रही थी हमारी 1941 से 1951, लगभग 12.67%। अब सबसे कम तो ये हो गया, सबसे ज्यादा कब होगी? 1971 से 81 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि दर। और इस समय कितनी रही होगी लगभग आपके अनुसार? तो 27.45%। जबकि 2001 से और 2011 के मध्य अगर हम देखें तो इस समय हमारी कितनी है? लगभग 18.81%। ठीक है, उत्तराखंड की वृद्धि दर। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? ए कोटद्वार, बी ऋषिकेश, सी हल्द्वानी या डी रामनगर। तो सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? रामनगर में। और इसकी स्थापना 1958 में हुई है। अब हमारे पास दो स्थान और कोटद्वार और ऋषिकेश बच गए। तो कोटद्वार में किसका मुख्यालय? GMOU, गढ़वाल मंडल ऑनर्स यूनियन। और इसकी स्थापना 1941 में। जबकि हल्द्वानी का जो काठ गोदाम है, हल्द्वानी के काठ गोदाम में किसकी? KMOU, कुमाऊं मंडल मोटर और ऑनर्स यूनियन। इसकी स्थापना 1939 में होती है। ठीक है, ये गढ़वाल में क्या देती है? बस सेवा प्रारंभ देती है। और हल्द्वानी जो ये KMU है ये पूरे के पूरे कुमाऊं में। ठीक है, और इस GMU का क्या है? ऋषिकेश में एक शाखा कार्यालय भी है। चलिए, सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की स्थापना कब हुई थी? ए 1853, बी 1857, 1870 या 1869 में। तो कब हुई है? 1853 में, 1853 में इसकी स्थापना मसूरी में हुई है। एक छोटे बच्चों का स्कूल है, कक्षा 1 से और 12 तक बोर्डिंग स्कूल है। ठीक है, और अच्छा स्कूल माना जाता है और सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। चलिए, उत्तरी कुमाऊनी बोली कौन सी है? रचभैंसी, सिराली, जोहारी या अस्कोटी। तो हमारे पास क्या है? जोहारी बोली उत्तरी कुमाऊं में बोली जाती है, जबकि रचभैंसी दक्षिणी कुमाऊं में, दक्षिणी कुमाऊं में। सिराली, सुरयाली और अस्कोटी ये कहां बोली जाती है? पूर्वी कुमाऊनी। तो ये कहां की है? पूर्वी कुमाऊं की है। चलो अगला प्रश्न। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? जीसी फ्रेंच, वाल्टन, मुकंदी लाल या गोविंद वल्लभ पंत। तो कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक हैं। 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया है। यह अभी तक उत्तराखंड से भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इसके अलावा यह भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान में रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका कब बनाया गया था? 1925, 1924, 1893 या 1930 को। तो बताइए कब बना? तो सही उत्तर हमारा क्या है? 1924। 1924 में एडवर्ड्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा यह टीका बनाया गया। 1925 में इसके आगे इंपीरियल शब्द जोड़ा गया था। ठीक है,
1893 में इसकी स्थापना डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी। ठीक, स्थापना एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांत और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर होगा। यह कथन किसका है? ए जगमोहन सिंह, बी भवानी सिंह, सी चंद्र सिंह गढ़वाली या डी श्रीदेव सुमन। तो ऐसे कोटेशन अक्सर आते रहते हैं प्रश्नों में। तो जैसे तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो, ऐसे महान कोटेशन देने वाले व्यक्ति हैं श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन के द्वारा यह कहा गया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यदि गंगा हमारी माता है, वो हमको 2 भागों में बांटती है, तो हम उसका सीना चीर करके गढ़वाल को एक साथ मिलाएंगे, यानी कि जो पूर्वी गढ़वाल और टिहरी रियासत है उनको मिलाने की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न, हरदयाल सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, निशानेबाजी या जुडो? तो हरदयाल सिंह हॉकी से संबंधित थे। हरदयाल सिंह एक महान हॉकी प्लेयर थे। इनके नाम पे 2 बहुत प्रसिद्ध चीजें हैं। एक तो ये 1956 में ओलंपिक विजेता टीम के सदस्य थे। ओलंपिक जो विजेता टीम थी उसके सदस्य थे, यानी कि इन्होंने गोल्ड जीता था, सोना जीता। और दूसरा हॉकी। हॉकी की जब मैं बात करूं तो दूसरा जो इनका क्या है, 1950 में एक टूर गया था इंडिया का केनिया में, और वहां केनिया टूर गया था। इस टूर में इन्होंने अकेले 93 गोल 93 गोल इनके द्वारा किए गए थे, और टीम ने 214 गोल टोटल किए थे। अकेले भाई साहब हरदयाल सिंह जी ने मारे इतने गोल। अगला उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब बना? 14 मार्च 2001, 15 मई 2001, 14 मई 2001 या 14 मार्च 2002? तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? 15 मई 2001 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया था। अगर ये आए कि राज्यपाल ने कब साइन किए, तो के हस्ताक्षर। चलिए कि अब आप बना लीजिए, ठीक है। हाँ, और वर्तमान में आयोग लोक सेवा आयोग है। इसके पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे? एनपी नवानी पहले जो अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? अभी कार्यवाहक चल रहे हैं वो, ठीक है, श्री जगमोहन सिंह। ठीक है, जगमोहन सिंह राणा। ठीक है, इसके जो कुछ समय पहले इसके क्या थे, अध्यक्ष थे राकेश कुमार, उनके द्वारा क्या दिया गया? इस्तीफा दे दिया गया था। चलिए आगे बढ़ो। उत्तराखंड की कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? ए 61%, बी 38, सी 27 या डी 74? तो उत्तराखंड की कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 38.39% है। ये हमारी कार्यशील जनसंख्या है, जबकि ये हमारी अकार्यशील यानी कि जो दूसरे पर डिपेंडेंट है। और 27 जो हमारी कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका 27% जो है वो किसमें है? कृषि में कार्य कर रहा है। कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग 27% किसमें? कृषि में। अगला, चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड किस वर्ष आए थे? 1928, 1931, 1930 या 1933? तो कब आए थे? 1930 में आए थे। किसके साथ आए थे? भवानी सिंह रावत के साथ। भवानी सिंह रावत के साथ। कहां आए थे? दुगड्डा आए थे। और जब ये दुगड्डा आते हैं तो ये यहां के स्थानीय युवकों को पिस्टल चलाने का क्या करवाते हैं? चलाने का अभ्यास। चलिए आगे बढ़ो।
पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? 2005, 2012, 2015 या 2001? तो हमारा सही उत्तर बताएंगे आप, बताओ कौन सा सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? 2005। 2005 में पवालगढ़ और इसके साथ आसन आरक्षित क्षेत्र, आसन, ठीक है, ये दोनों एक साथ बने थे। जबकि 2012 में झिलमिल, और 2015 में कौन सा बना था? नैना देवी। चलिए, इसी के साथ आज की प्रश्न श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके, ठीक है। हम लगातार आपको अपने चैनल पर अलग अलग विषय से संबंधित वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ ही समय बाद हम लोग लैब असिस्टेंट से संबंधित प्रैक्टिस बैच और उससे संबंधित वीडियोस को YouTube पर डाल रहे हैं, या YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो लगातार आप बने रहिए ताकि हम अधिक से अधिक मैटर आप तक पहुंचा पाए, ठीक है। करंट की मैराथन आपको मिल चुकी है, इसके अलावा आने वाले समय पे अलग अलग विषयों की आपको जानकारी मिल गई है। तो तब तक आप बने रहिए। इसके अलावा हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। एबीसी एजुकेशन एकेडमी की क्या है, एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो, उन कोर्सों को परचेज कर सकते हो, जैसे फिजिक्स लेक्चरर का है, एएसओ का है, अलग अलग प्रकार के उसमें कोर्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।